मुख्य देशांतर रेखा है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच इंग्लैंड में ग्रीनविच पर से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं को ग्रीनविच रेखा, उससे पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम दो भाग बन जाते, क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम में गोलार्ध कहते हैं। दोनों तरफ में 180 सेल्सियस तक गिने जाते हैं। तो अब देखिए ग्रीनविच कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। उसे हम पूर्व और पश्चिम दो भाग बन जाते हैं। पूर्व पश्चिम को हम क्या बोलते हैं, गोलार्ध कहते हैं। और दोनों तरफ में कितना माप होता है, इतना 180 माप में गिना जाता है। चलिए नीचे दिए गए कोष्टक में पूर्व और पश्चिम देशों की सूची विश्व के नक्शे की सहायता से भरी है। ठीक है, आपको ये करना है। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा, चलिए अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा 180 सेल्सियस देशांतर रेखाओं में अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कहते हैं। यह देशांतर रेखा मात्र एक ही है जिसे लांघते ही तारीख बदलती है। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है और वह कुछ स्थानों पर 180 देशांतर पर नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो अब आपको क्या बोला, जैसे ही आप इस रेखा को लांघने का प्रयास करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, तारीख में परिवर्तन हमें दिखाई देने लगता है। तो यह कैसी है, सीधी रेखा नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो महासागर से गुजरते हुए आती है। इसका कारण यह है कि यदि सीधी खींची जाए तो वह कुछ टिप्पुओं की ज़मीन से गुजरेगी। अगर हम इसे सीधा खींच लेंगे तो जो टिप्पुओं की ज़मीन है वहाँ से गुजरते हुए आएगी, जिससे एक ही टापू पर एक ही देश में एक ही दिन में दो तिथि और दो तारीख एक साथ आ जाएगी। तो जैसे कि ये टापू से गुजरती हुई आएगी, जिससे क्या होगा, एक ही दिन में और दो तिथि साथ में हमें दर्शाने को मिलेगी और दो तारीख भी हमें दिख जाएगी। समय गड़बड़ी पैदा होगी और समय में क्या हो जाएगा, अटपटा, मतलब कि ये समय इसका नहीं था, ये समय इसका नहीं था। इन समस्याओं को टालने के लिए रेखा मार्ग में आने वाली जमीन से हटाकर समुद्र की तरफ टेढ़ा कर कर खींचा गया, इसीलिए वह टेढ़ी मेढ़ी है। इसीलिए समुद्र की तरफ उसे टेढ़ा कर कर खींचा गया, जिससे वह टेढ़ी मेढ़ी है। चलिए आगे। देशांतर से पूर्व भाग पृथ्वी की पूर्व गोलार्ध, देशांतर से पश्चिम भाग में पृथ्वी का पश्चिम गोलार्ध। उसके अनुसार भारत का देशांतरीय स्थान नक्शे में खोजिए और नीचे दिए गए देशों को देशांतरीय स्थान की सूची में लिखिए। तो आपको यहाँ पर जैसे लिखना है, जिस तरीके से आपको देशांतरीय खोजना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। पृथ्वी की सबसे बड़ी घड़ी सूर्य है। किसी भी स्थान का समय आकाश सूर्य का स्थान कहाँ है इस पर से तय होता है। पृथ्वी पर के स्थानों का समय देशांतर रेखा की सहायता से निश्चित किया जा सकता है। पृथ्वी 24 घंटे में एक पश्चिमी भ्रमण पूरा करती है। देशांतर रेखाएं कुल 360 है और इस तरह एक घंटे में 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती है। प्रत्येक एक देशांतर से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह आसपास के दो देशांतर में 4 मिनट के समय का अंतर होता है। इसी तरह पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में देशांतर के अनुसार समय अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हैं पृथ्वी क्या है, एक घड़ी है। जिस तरीके से सूर्य का स्थान कहाँ पर है वो हम तय कर सकते हैं। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। तो देशांतर में कुल कितना होता है, 360 होता है। एक घंटे में 15 देशांतर से गुजरती है और एक देशांतर से गुजरने में उसको कितने 4 मिनट लगते हैं। तो 4 मिनट के समय का अंतराल इस पृथ्वी में अलग अलग देशांतर के अनुसार समय अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। तो यहाँ पे देखिए स्थानीय समय, जो देशांतर ठीक सूर्य के सामने होती है उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर के 12 बजने का समय माना जाता है। इस प्रकार मध्याह्न के अनुसार निश्चित किए गए स्थान के समय को स्थानीय समय कहते हैं। एक देशांतर पर स्थित अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है, जबकि एक ही स्थान में अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय भी भिन्न भिन्न हमें देखने को मिलता है। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, एक ही देश में भिन्न भिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग व्यवहार में
अव्यवस्था पैदा होती है। ऐसे अव्यवस्था कैसे चल सकती है, उसके निराकरण के लिए क्या करना चाहिए, आगे हम इसके बारे में समझेंगे। चलिए, प्रामाणिक समय। देश के मध्य भाग में स्थित किसी भी स्थान का स्थानीय समय पूरे देश का समय माना जाता है। किसी भी देश का मध्य भाग में स्थित किसी भी स्थान का जो स्थानीय समय है वो पूरे देश में समय मान सकते हैं। अर्थात देश में किसी भी एक देशांतर के आधार पर संपूर्ण देश एक ही समय निश्चित किया जाता है, उसे प्रामाणिक समय कहते हैं। मतलब देश के किसी भी एक देशांतर के आधार पर संपूर्ण देश एक समय निश्चित करता है, एक समय, उसे हम प्रामाणिक समय कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, हमें आगे जानने को मिलेगा। हमारे देश का प्रामाणिक समय इलाहाबाद से गुजरने वाली 82.5 पूर्व देशांतर पर निश्चित किया जाता है, अर्थात वह दोपहर के 12 बजे। तो संपूर्ण देश में सभी जगह दोपहर के 12 बजे माने जाएंगे। इससे पूरे देश का संचालन में समय व्यवस्था बनी रहेगी। तो जिस तरीके से क्या होगी, समय व्यवस्था बनी रहेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे भी 12 बजे हैं तो आगे वाले देश में भी 12 बजे होंगे। चलिए, कोई प्रवृत्ति हमें यहाँ पे बताई गई है। कोई भी टेक्नोलॉजी युक्त मोबाइल फ़ोन लीजिए, उसमें विश्व के विविध देशों और मुख्य शहरों का प्रामाणिक समय दिया गया है, उसे नोट कीजिए। ग्लोब की सहायता से विश्व के विविध देशों और उनके महत्वपूर्ण शहरों को प्रामाणिक समय ज्ञात कीजिए और भारत के प्रामाणिक समय से आगे पीछे लिखिए। तो अब आप देखिए, आपके पास फ़ोन है, फ़ोन में आप जान सकते हो कि कहाँ का समय क्या बताया जा रहा है, तो आपको वह नोट करके यहाँ सारणी में दर्शाना है। चलिए, अब आगे। ग्रीनविच रेखा से कोई स्थान पूर्व में हो तो उसके देशांतर आंकड़े के स्थान पर पूर्व लिखा जाता है, यदि पश्चिम में है तो पी लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डे लाइन संक्षेप में IDL कहते हैं। पूर्व पश्चिम क्षेत्र में बड़े हो ऐसे देशों में एक से अधिक प्रामाणिक समय होता है। विषुववृत्त से कोई भी स्थान उत्तर या दक्षिण यह दर्शाने के लिए उस स्थान के आंकड़े के साथ उत्तर या दक्षिण दर्शाया जाता है। दो अक्षांश वृत्त के बीच में वास्तविक जमीनी सतह पर लगभग 111 किमी का अंतर होता है। दो देशांतर के बीच अंतर केवल विषुववृत्त लगभग 111 किमी का होता है। आगे आपको समझ में, देखिए यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है, तो आपको इसका स्वाध्याय पूर्ण करना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।